रियासती इदारों पर हमला हर मुल्क में जुर्म है। रियासत का निज़ाम आइन और कानून के तहत चलता है। कानून को हाथों में लेने वाले के खिलाफ रियासत एक्शन लेती है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की सवाबी में तलबा से गुफ्तगू। कहा, कुछ लोग सियासी एहतजाज करना चाहते हैं लेकिन वे सियासी रवैयों पर बात नहीं करते। कानून को हाथ में लेने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। मुल्क में अमन और इस्तेहकाम अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स पर नहीं, तमाम दोस्त ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात बरकरार रखने पर यकीन रखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी थिंक टैंक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और कोई भी एकतरफा इक़दाम कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ इस तनाज़े की नौयत को तब्दील नहीं कर सकता। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ हैं। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। हर कौम जिसने तरक्की की है उसने ख़वातीन को तरक्की में तरजीह दी है। तरक्की के लिए ख़वातीन को इस्तेमाल किया, आगे लेके आए हैं और ख़वातीन की कौमी तरक्की में भरपूर शमूलियत से ही हम अपने तरक्की के हदफ को पूरा कर सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि एक शख्स को इक़्तिदार में लाना था जिसके पल्ले कुछ न था। 4 दिन तरक्की के बाद हम फिर 10 दिन पीछे चले जाते हैं। ये हादसे पहले भी कई बार हुए, अब किससे गिला करें। जाली केसेस जो बने अब खत्म हो गए। बेटे से तनख्वाह न लेने पर मुझे उम्र भर के लिए नाअहल करार दिया गया। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी दंगल सज गया। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। NA 15 मानसेहरा से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। मियां नवाज शरीफ के लिए कागजात नामजदगी कैप्टन सफ्तर के सेक्रेटरी ने हासिल किए। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ के लिए लाहौर के हल्का NA 123, पंजाब असम्बली के हल्का PP 158 और PP 164 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए। शेख रशीद, चौधरी निसार, हनीफ अब्बासी और गुलाम सरवर समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। इस्लामाबाद के तीनों हलकों से 82 से जायद फॉर्म्स हासिल किए गए। रावलपिंडी के 7 हलकों से 150 से जायद फॉर्म जारी किए जा चुके। कागजात नामजदगी की वसूली के लिए 3 दिन का इजाफा किया जाए। MQM और JUI ने इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम का मुतालबा कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी और कामरान मुर्तजा का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी जमातों ने उम्मीदवारों को पार्टी टिकट तकसीम करने हैं। वक्त बढ़ाने से सियासी जमातों को बेहतर उम्मीदवारों के चुनाव में मदद मिलेगी। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी इंतखाबी बोर्ड का इजलास का तीसरा रोज़। तर्जुमान JUI असलम गौरी का कहना है कि सिंध, इस्लामाबाद और फाटा की कौमी और सूबाई असम्बली के नशिस्तों पर उम्मीदवारों को फाइनल कर दिया गया है। आज खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। इजलास की सदारत JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात 2024 के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता इखलाक सियासी जमातों की मशावरत से तैयार किया। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की तजावीज़ को भी ज़ाब्ता इखलाक में शामिल। सियासी जमातों, उम्मीदवारान, इलेक्शन एजेंट और पोलिंग एजेंट को ज़ाब्ता इखलाक पर अमल करना होगा। सियासी जमातें, उम्मीदवार नजरिया पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सालमियत के खिलाफ बात नहीं करेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान इलेक्शन कमीशन की तज़हीक से इज्तनाब करेंगे। किसी भी दूसरे शख्स को बतौर उम्मीदवार दस्तबरदार होने के लिए तहाइफ, लालच या रिश्वत देने से गुरेज करेंगे। इलेक्शन कमीशन का बाज़ाब्ता ऐलान।
इलेक्शन एक्ट 2017 और रूल्स के तहत हल्का बंदियों के असूल वाज़े हैं। किसी जिले को दूसरे जिले के साथ जोड़ने के पाबंद नहीं। इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के हवाले से वजाहत। आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा न उतरने वाले इंतखाबात लड़ने के अहल नहीं। सूबे के 50,000 पोलिंग स्टेशन में 2.5 लाख सिक्योरिटी नफरी तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल कहा, तमाम उम्मीदवारों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाएगा, किसी उम्मीदवार के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। हमारे भी बड़े गिले होंगे। बहुत सारे फैसले इलेक्शन कमीशन के हमारे भी खिलाफ आए हैं। मैं और मलिक साहब आपके सामने खड़े हैं। हम हल्का बंदियों के फैसलों से इत्तेफाक नहीं करते। हम समझते थे कि हल्का बंदियों में कुछ हमारी गुजारिशात थी जो सुन ली जाती तो बेहतर होता, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन पर एतराज उठा दें। इलेक्शन कमीशन से गिले शिकवे हैं मगर गैर जानिबदारी पर कोई सवाल नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहा कि किसी को इलेक्शन कमीशन की बात पसंद नहीं आती तो तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हम भी हल्का बंदियों के फैसलों पर इत्तेफाक नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं कि हम इलेक्शन कमीशन पर अदम इत्तेमाद का इजहार कर दें। हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा इलेक्शन जरूरी। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया। इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व हैं। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। हुक्मनामा। ताहयात नाअहली से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद का मामला। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अखबारात में इश्तिहार जारी। मतन में लिखा, आर्टिकल 62(1)(f) और इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 के तहत नाअहली की मुद्दत का सवाल उठा। अदालती फैसले का असर आइंदा आम इंतखाबात में उम्मीदवारों पर भी हो सकता है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जामे तहरीरी जवाब जमा करवा सकते हैं। अपीलों और दीगर मुकदमात की समाअत 2 जनवरी 2024 को लार्जर बेंच करेगा। निगरान वजीर आजम को ओहदे से हटाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत से माजरत। फाइल वापस चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी। वकील मुक़सिद सलीम ने अनवारुल हक काकड़ की 90 रोज की आईनी मुद्दत मुकम्मल होने के खिलाफ दरखास्त दायर की। ऑडियो लीक्स केस वफाकी हुकूमत और FIA को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, वफाकी हुकूमत की जानिब से किसी एजेंसी को ऑडियो टेप की इजाजत नहीं। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए, एक तरफ फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन तो दूसरी तरफ प्राइवेसी का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने साइफर केस के जेल ट्रायल का 29 नवंबर का नोटिफिकेशन अदालत में पेश कर दिया। बानी चेयरमैन PTI को दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 28 दिसंबर तक मुलतवी। महंगाई से सताए शहरियों के लिए बुरी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में 4 रुपए 66 पैसे इजाफे का इम्कान है। CPPA ने कीमतों में इजाफे से मुतालिक दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 27 दिसंबर को समाअत करेगी। कीमतों में इजाफा माह नवंबर के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। कीमतों में इजाफे से सार्फिन पर 40 अरब से जायद बोझ पड़ेगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम राइज 2 मंसूबे के तहत फराहम की जाएगी। मंसूबे का मकसद माली मैनेजमेंट बेहतर बनाकर पायदार माशी तरक्की का फरोग है।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा उर्दन शाह अब्दुल्ला दोम इब्नुल हसैन से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों बशमूल दो तरफा सियासी, सफारती और फौजी ताउन और मौजूदा इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 1748 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे अपने मुल्क वापस चले गए। अफगान शहरियों में 466 मर्द, 315 खवातीन और 967 बच्चे शामिल। 19 दिसंबर तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,40,124 तक पहुंच गई। मुल्क के बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत बरकरार। कराची में भी सर्दी बढ़ गई। लाहौर में स्मॉग का राज। आलूदा तरीन शहरों में फिर सरे फहरिस्त। जुम्मे और हफ्ते के रोज मुल्क के बालाई और जुनूबी इलाकों में हल्की बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का सिलसिला जुम्मे को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बालाई और जुनूबी इलाकों में मतला अबर आलूद और हल्की बारिश हो सकती है। माहिरीन तालीम ने चीन, पाकिस्तान, ईरान से अफ्रीकी ताल्लुकात को खित्ते के लिए जोग्राफियाई सियासी गेम चेंजर करार दे दिया। तीनों ममालिक के ताल्लुकात पर मबनी किताब की इस्लामाबाद में तकरीब रुनुमाई। थिंक टैंक्स, माहिरीन तालीम, सिविल और मिलिट्री अफसरान और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के तलबा ने शिरकत की। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट से कबल पाकिस्तानी टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर खुरम शहजाद निचकारी का शिकार हो गए। तर्जुमान पाकिस्तानी टीम के मुताबिक खुरम शहजाद का MRI करवाया गया। रिपोर्ट आने पर मेडिकल पैनल इंजरी की नौइयत का तयन करेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 26 दिसंबर से शुरू होगा।